Investment in securities. Market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. जय महाकाल दोस्तों जब कभी भी हम फंडामेंटली किसी स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि वो कंपनी किसके हाथ में है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं प्रमोटर्स की। हमें सबसे पहले फंडामेंटली कंपनी का चुनाव करने के लिए हमें देखना चाहिए कि कंपनी के प्रमोटर कौन हैं और आने वाले समय में उसकी जो प्रमोटरशिप है वो किसके हाथ में जाएगी, उसकी भागदौड़ किसके हाथ में जाने वाली है और आज के समय में कंपनी की भागदौड़ किसके हाथ में है। तो हमें प्रमोटर्स का हमेशा बेस जान लेना चाहिए और उसके बाद ही कंपनी का सिलेक्शन आगे करना चाहिए, उसके बाकी के फंडामेंटल्स देखने चाहिए। तो हमारी फंडामेंटल की चेक लिस्ट में सबसे पहले हमारी चेक लिस्ट में नाम आता है we should check the promoters of the company, we should check the background of the promoters of the company। तो कंपनी के प्रमोटर्स का बैकग्राउंड, कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, ये हमें जानना चाहिए। तो मेरे हिसाब से प्रमोटर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। एक कैटेगरी होती है प्रमोटर्स की जो होते हैं प्रोफेशनल प्रमोटर्स, और दूसरी कैटेगरी होती है जो होते हैं फैमिली प्रमोटर्स, यानी कि फैमिली बिजनेस। यानी कि एक बिजनेस को प्रोफेशनल लोग चलाते हैं, दूसरे बिजनेस को फैमिली के लोग चलाते हैं। एक जीवंत उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि एक कंपनी है, आपने बहुत नाम सुना है सीडीएसएल। सीडीएसएल को, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, इस तरीके के बिजनेस को प्रोफेशनल प्रमोटर्स चलाते हैं। यानी कि कुछ प्रोफेशनल लोगों की टीम होती है, वो टीम पूरा का पूरा उस कंपनी को रन करती है। टीम उस कंपनी के बारे में सोचती है, उसकी प्लानिंग करती है और उसको आगे बढ़ाती है, उसके रेवेन्यू के बारे में सोचती है, उसकी ग्रोथ के बारे में सोचती है। तो ऐसे प्रमोटर कहलाते हैं प्रोफेशनल प्रमोटर्स। जैसे कि हमने उदाहरण में बताया सीडीएसएल, बीएससी, अब और भी स्टॉक्स ले सकते हैं, और भी कंपनीज ले सकते हैं, जैसे कि केम्स ले सकते हैं। जो केम्स है बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छी उसकी वैल्यूएशन है। तो ये इस तरीके के जो बिजनेस होते हैं, ये जो लोग चलाते हैं वो प्रोफेशनल प्रमोटर कहलाते हैं। अब दूसरा जीवंत उदाहरण मैं आपको देता हूं, जो फैमिली के मेंबर्स हैं, जो फैमिली मेंबर्स बिजनेस चलाते हैं, वो प्रमोटर्स जो कहलाते हैं वो फैमिली प्रमोटर्स हैं। और उन प्रमोटर्स को आप, उसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज। एक समय पर रिलायंस इंडस्ट्री की भागदौड़ धीरू भाई अंबानी के हाथ में थी। जी हाँ दोस्तों, धीरू भाई अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक, फाउंडर, प्रमोटर। धीरू भाई अंबानी के बाद में उनके बिजनेस को उनके दोनों बेटों ने संभाला। कुछ बिजनेस मुकेश अंबानी के पास चला गया, कुछ बिजनेस अनिल अंबानी के पास चला गया। तो आप देखते हैं कि जीवंत उदाहरण में कि एक ने बिजनेस को बहुत अच्छा संभाला और आगे फलीभूत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया चला रहे हैं, और दूसरे प्रमोटर ने कहीं ना कहीं बिजनेस को नुकसान पहुंचाया, या वो कह सकते हो आप कि मैनेज नहीं कर पाए। तो यहां पे मुकेश अंबानी ने अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ा लिया, अनिल धीरूभाई अंबानी ने कहीं ना कहीं बिजनेस को एक डाउनफॉल की सिचुएशन में लेके आए, या कह सकते हो आप कि वो मैनेज नहीं कर पाए। तो प्रमोटर्स की बहुत बड़ी भागीदारी होती है। तो यहां पर ये क्योंकि फैमिली बिजनेस है, तो फैमिली बिजनेस में ऐसे तमाम बिजनेस हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंज में, कंपनीज हैं जो कि फैमिली बिजनेस, फैमिली प्रमोटर्स जिसको रन करते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि फैमिली प्रमोटर्स वाले बिजनेस बेकार होते हैं, या फैमिली प्रमोटर्स वाले बिजनेस को हमें नहीं सेलेक्ट करना चाहिए, या प्रोफेशनल प्रमोटर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, हमें उस बिजनेस में जाना चाहिए। जी नहीं दोस्तों, हमको सबसे पहले प्रमोटर्स के सिलेक्शन के लिए ये दो बातें देखनी चाहिए कि प्रमोटर एक प्रोफेशनल टीम है कंपनी की, या उनका फैमिली बिजनेस है। यदि फैमिली बिजनेस है तो वो कितने काबिल हैं और आने वाली जनरेशन कितनी काबिल है। उसी तरीके से प्रोफेशनल प्रमोटर में
उस टीम के अंदर कैसे क्वालिफाइड लोग हैं और आने वाले टाइम में उनकी क्या प्लानिंग है, ये सब कुछ देखना पड़ता है। और जिस भी कंपनी का हमें, चाहे वो फैमिली बिजनेस हो, चाहे प्रमोटर प्रोफेशनल बिजनेस हो, हमें ये देखना है कि जिस कंपनी का भी प्रमोटर्स का एक रोल अच्छा है, एक उनके अंदर जज्बा है काम करने का, उनका एक फोकस है, हमको सबसे पहले अपनी लिस्ट में वो प्रमोटर्स को शामिल करना चाहिए और अगली चेक लिस्ट को हमें देखना चाहिए। तो कौन कौन सी और भी बेहतरीन चेकलिस्ट हैं और कैसे उनको देखना है, समझना है, ये हम आगे आने वाली वीडियोस में आपके साथ में जरूर शेयर करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एजुकेशनल वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें और आपको समझ में आई होगी। दोस्तों, जय महाकाल।